आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आगे? बर्बाद नहीं होने देगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं क्या बिहार से तकलीफ है। एक कारखाना दिया नहीं बजट में। और जो यहाँ बेगूसराय में जो हमारा मक्के का अनुसंधान बीज केंद्र था, उसको भी ये लोग भिजवाने का काम कर दिए बाहर कर्नाटका। वो तो हमने मामले को उठाया। अब वहीं के केंद्र मंत्री हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह जी। पता नहीं दिसंबर का चिट्ठी है, आप नहीं बोले, आप चुप रहे। बिहार से बाहर किया गया। दर्जन भर केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है बिहार का, वो लोग चुप रहा, सांसद लोग चुप रहा। क्यों चुप थे आप लोग? एक प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमने मामला उठाया तब शिवराज चौहान जी जो आनंद फानंद में जाके बोल रहे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो चिट्ठियां नकली था तो केस करो मेरे पर। जब चिट्ठी नकली था तो केस करे या तो माफी मांगे। यानी इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं। हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। अब तो साल भर यही ना करेंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हमको हम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार जो है ना नितिन जी, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञानी बना के भेजा जाएगा। चिंता नहीं करना है। आरक्षण 65% आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डाला गया? हम लोग का अभी भी मांगे कि अभी भी आगे बढ़ा दीजिए, 1-2 दिन और सत्र का नया विधेयक लाइए। 65% या 75% करके लाइए, हम लोग पास करते हैं। केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करवा दो। 9वीं अनुसूची में तो मान जाए, नहीं तो हम तो वही समझेंगे बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, विजेंद्र यादव जी से। सुनो ना भाई, विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी दोनों हमारे अभिभावक हैं। हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए ना स्पेशल रिजर्वेशन? 65% अनुसूची 9 में होना ना चाहिए था? 9 महीना काला लटका दिया। नहीं तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें? आप तो आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और बचे। महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए अब ज्यादा हम। लेकिन आप देखिए चंद्रबाबू नायडू, बताइए लेके चले गए, कितना लेके के चले गए? वो पैकेज अनाउंस किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि भाई 2 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए लेके चले गए चंद्रबाबू नायडू, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थाली बजा रहे हैं खाली। नायडू जी हार्ड बार्गेनर हैं, थोड़ा नायडू जी से सीखना चाहिए, करना चाहिए था। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाइपलाइन शुरू कर दी है, बिछवा दिया है। आप लोग कब करिएगा? इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है। लेकिन एक हमारे सीएम हैं जो ना तो नीति आयोग के बैठक में जाते हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं,
दूसरे राज्यों के सीएम निवेश लाने के लिए जिनेवा, डाउस सहित कई जगह विदेशों में जाकर के जो है वो निवेश लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पटना में आए निवेशकों से भी नहीं मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है? अब ये समुद्र नहीं है का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का 2020 में ये बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आ गए? ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बिना फालतू बात नहीं करते, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? बताइए, गजब विडंबना है महोदय। बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या ओथ लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए, हम बनाए, हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। आप संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो अब ज्यादा नहीं, हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो अपना नजरिया बदल लेते हैं महोदय। उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मनकर नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं को सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए आप। 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच
और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद।